नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की है। जब सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक सुनार के पास भेजा तो क्या हुआ, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी के समय की है, जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे करतार के कीर्तन में लीन थे। तब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से पूछा कि गुरुजी, आप जी कहते हो कि ईश्वर कण कण में है, हर जगह मौजूद है, तो अगर वह हर जगह मौजूद है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो सतगुरु ने जवाब देते हुए कहा कि हे मर्दाना, अगर हमें किसी दूर की वस्तु को देखना हो तो पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है और अच्छे से दिखाई पड़ती है। इसलिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी ध्यान को केंद्रित करना होगा। यह जो हमारा ध्यान जगह जगह भटका हुआ है, इसको एक जगह लाना होगा, फिर जाकर उसके दर्शन होंगे। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि गुरु जी, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन बात नहीं बनती। मैं ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता। आप तो गुरु हो, गुरु के भी गुरु हो, आप ही मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मेरी बात बन जाए और मुझे उस ईश्वर के दर्शन हो। तो सतगुरु भाई मर्दाना जी को कहने लगे कि हे भाई मर्दाना, तूने ऐसे लोग देखे हैं जो तरबूज को देखकर और सूंघकर ही बता देते हैं कि यह अंदर से मीठा और लाल होगा या फिर नहीं। मर्दाना, तुम भी बहुत होशियार हो, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो, तुम्हें भी ईश्वर का एहसास जरूर होगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि गुरु जी, आप तो जानते हो कि मैं दिन रात कीर्तन करता हूँ, आप जी के साथ उस करतार के गुण गाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का एहसास नहीं हो रहा, उसका अनुभव नहीं हो रहा। तो यह सुनकर गुरु जी बोले कि हे भाई मर्दाना, तुम जब रबाब बजाते हो तो जिस शब्द का गायन होता है उसी के हिसाब से तुम धुन निकालते हो, और अगर कोई और भी रबाब बजा रहा हो तो वह कौन सी सरगम बजा रहा है तुम यह भी बता देते हो। तुम्हें पता है कि तुम यह कैसे कर लेते हो? तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि सतगुरु, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरा अनुभव है जिसकी वजह से मैं यह बता पाता हूँ। तो सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम ठीक कहते हो कि तुम्हें अनुभव है। रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सा संगीत निकलेगा इसका तुम्हें अनुभव है, लेकिन जो तुम्हारे गले से सरगम निकलती है उसका क्या? गले में तो कोई तार नहीं है, फिर तुम ही क्यों सही सरगम गा पाते हो? तो सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, यह तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अनुभव है। इसी तरह जब तुम सच्चे मन से, दिल से उस ईश्वर का नाम लोगे तो ईश्वर का नाम तुम्हारी चेतन में बैठ जाएगा। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि गुरु जी, संगीत तो मेरे चेतन में आ चुका है लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर कैसे मेरे चेतन में आएगा? तो यह सुनकर सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, अब रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। तो जब सुबह हुई तो सतगुरु ने एक पत्थर भाई मर्दाना को दिया और भाई मर्दाना को कहा कि जाओ, इसे लेकर जाओ और पास के गांव में से इसे देकर कुछ भोजन ले आओ। तो पास ही एक सुनार की दुकान थी जिसका नाम सालस राय था। उसका नौकर उसे कहता है कि सेठ साहब, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप ये कैसे जान लेते हो कि कौन सा पत्थर कीमती है और कौन सा नहीं? आप उसे देखकर ही उसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा लेते हो? मैं भी आपके साथ ही काम करता हूँ, मुझसे तो यह नहीं हो पाता, लेकिन आप उसी वक्त उसको देखकर उसकी कीमत बता देते हो, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो सालस राय ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह चीजें तो अनुभव के साथ आती है। अगर तुम भी ये सब सीखना चाहते हो तो सबसे पहले काम पर ध्यान केंद्रित करो। यहाँ जो जेवर है उनको ध्यान से देखो, धीरे धीरे तुम्हें भी यह सब आने लग जाएगा। तो इतनी देर में दूसरा नौकर आया और कहने लगा कि मालिक, बाहर कोई परदेसी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। तो सालस राय उस नौकर को लेकर भाई मर्दाना जी से मिलने गए और सालस राय ने भाई मर्दाना जी से कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, आप क्या खरीदना चाहते हैं? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आया, मैं तो इसे देकर कुछ पैसे लेने आया हूँ जिससे कि अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन खरीद सकूं।
तो यह सुनकर सालस राय ने कहा कि कृपया मुझे दिखाएं कि आप क्या बेचना चाहते हैं। तो जैसे ही भाई मर्दाना जी ने मुट्ठी खोली और वह पत्थर सालास राय को दिखाया तो सालास राय हैरान रह गया और उसने 100 रुपये भाई मर्दाना जी को दिए और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यह 100 रुपये रख लीजिए और अपना यह कीमती पत्थर भी साथ ले जाइए। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं यह कैसे लेकर जा सकता हूँ, आपने 100 रुपये इसकी कीमत मुझे दी है। तो सालस राय ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने इसकी कीमत आपको नहीं दी, मैंने तो बल्कि इसे देखने की कीमत आपको दी है। कितना कीमती पत्थर आपने मुझे दिखाया है जिसका कोई मोल नहीं है। और सालस राय कहने लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि जब भी कोई कीमती चीज देखो तो उसे देखने का भी मोल दिखाने वाले को देना चाहिए, तो कृपया आप यह 100 रुपये रख लीजिए। तो उसी समय नौकर ने कहा कि सेठ साहब, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह कीमती चीज क्या है। तो उसे देखते ही नौकर भी कहने लगा कि मैंने आज तक इतना बेशकीमती पत्थर नहीं देखा, सच में ये बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है, मैंने ऐसा जेवर कभी नहीं देखा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, ओ भले लोगों, जब मेरे गुरुजी ने मुझे यह पत्थर दिया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पत्थर को मैं किसी अमीर को दे दूंगा और उसका बच्चा इससे खेल लेगा और हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास गया, मैंने उसको यह पत्थर दिखाया और उसने देखते सार ही कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, चल ठीक है, यह पत्थर मुझे दे दे, मेरे बच्चे इसके साथ खेल लेंगे, लेकिन मैं तुझे इस पत्थर के बदले सिर्फ 1 मूली दे सकता हूँ और कुछ ज्यादा नहीं। और उसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं मिठाई वाले के पास गया और उसको यह पत्थर दिखाया और उसने कहा कि मैं इसके बदले में कुछ मिठाइयाँ तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, अगर लेनी हो तो ठीक, नहीं तो कृपया यहाँ से जाएं। तो भाई मर्दाना जी कहने लगे कि फिर मैं कपड़े वाले के पास गया। तो कपड़े वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूँगा, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चे इसके साथ खेल लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले सिर्फ 1 कपड़े का टुकड़ा दे सकता हूँ। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं कपड़े के टुकड़े का क्या करूँगा, मुझे तो पैसे चाहिए। तो कपड़े वाले ने कहा कि पैसे मैं नहीं दे सकता, अगर कपड़े का टुकड़ा लेना हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ से जाइए। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं आपके पास आया और आपने इस पत्थर को देखने के ही मुझे 100 रुपये दे दिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ भोजन चाहिए था और भोजन जितने पैसे चाहिए थे। तो सालस राय ने कहा कि मैं आपके लिए भोजन का भी इंतजाम करवा देता हूँ और कृपया यह 100 रुपये भी रख लीजिए। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी जब सतगुरु के पास गए तो वह पत्थर और 100 रुपये सतगुरु के आगे रखे और भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक से कहने लगे कि गुरु जी, जिसको मैंने एक साधारण पत्थर समझा था, यह तो एक कीमती पत्थर निकला। एक बड़े सुनार ने मुझे इसके देखने के ही 100 रुपये दे दिए हैं और यह भी कहा कि यह तो बेशकीमती है, इसका कोई मोल नहीं, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये सुनकर गुरुजी बोले कि हे मर्दाना, यह तो देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है, जिसके पास देखने की दृष्टि ही नहीं वह इसकी क्या कीमत लगाएगा। और सतगुरु कहने लगे कि हे भाई मर्दाना, अब तुम ही देख लो, जिसके पास देखने की दृष्टि थी उसने इसको देखने के ही 100 रुपये दे दिए और जिसके पास देखने की दृष्टि ही नहीं थी उन्होंने कपड़े, सब्जी और मिठाई देने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह जब तुम ईश्वर को देखने की दृष्टि पालोगे तो तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह साखी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद।